सावन, जिसे श्रावण भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर में एक पवित्र महीना है। ये 5वां महीना है, एक ऐसा समय जब आसमान खुलता है और बारिश धरती को आशीर्वाद देती है। ये महीना आमतौर पर वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से जुलाई और अगस्त में आता है, लेकिन आपको पता है, ये सिर्फ मॉनसून की बारिश से कहीं ज्यादा है। सावन भगवान शिव से गहराई से जुड़ा महीना है। माना जाता है कि ये उनका सबसे प्यारा महीना है। इस दौरान पूरे देश में भक्त उनके बहुत करीब महसूस करते हैं। हवा में ही भक्ति घुल जाती है। हर जगह ओम नमः शिवाय के मंत्र गूंजते हैं। ये प्रार्थना, व्रत और आत्मचिंतन का समय है, आत्मा को शुद्ध करने का एक मौका। सावन का महत्व कई कहानियों और मान्यताओं में बुना हुआ है। ये वो समय है जब आध्यात्मिक दुनिया हमारी अपनी दुनिया के करीब महसूस होती है। बारिश सिर्फ पानी नहीं है, इसे एक दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। ये गर्मी और धूल को धो देती है, प्रकृति को नया जीवन देती है। इसी तरह सावन की आध्यात्मिक प्रथाएं हमारी आंतरिक अशुद्धियों को धोने का काम करती हैं। वे हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं को छोड़ने में मदद करती हैं। इससे पॉजिटिविटी, शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए जगह बनती है। ये महीना प्रकृति के नवीनीकरण और हमारे अपने आंतरिक परिवर्तन का उत्सव है। एक यात्रा जो हम शिव को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर करते हैं। मॉनसून से पहले धरती के बारे में सोचिए। ये सूखी, फटी हुई और प्यासी होती है। फिर बारिश आती है, जमीन हरी भरी, जीवंत और जीवन से भरपूर हो जाती है। सावन हमारे भीतर इसी परिवर्तन को दर्शाता है। हम अक्सर उस सूखी धरती की तरह होते हैं, सांसारिक चिंताओं और इच्छाओं से दबे हुए। सावन की आध्यात्मिक ऊर्जा ताजा बारिश की तरह काम करती है। ये हमारी आत्माओं को पोषित करती है और हमारी आंतरिक अच्छाई को खींचने में मदद करती है। इसीलिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, जैसे कांवड़ यात्रा, गंगा से पवित्र जल लाकर शिव को अर्पित करते हैं। ये एक शारीरिक यात्रा है जो शुद्धता और भक्ति की गहरी आंतरिक आध्यात्मिक खोज को दर्शाती है। तो सावन ब्रह्मांड से एक विशेष निमंत्रण है। ये हमें अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा रुकने के लिए आमंत्रित करता है। ये हमें अंदर झांकने और अपने आध्यात्मिक मूल से फिर से जुड़ने के लिए कहता है। ये शिव का सम्मान करने का समय है, जो महान तपस्वी है, जो बुराई के संहारक और अच्छे के पुनर्स्थापक बनने का है। वे परम वास्तविकता को दर्शाते हैं, वह चेतना जो हर चीज में व्याप्त है। सावन के रीति रिवाजों का पालन करके हम सिर्फ परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, हम विनाश और सृजन के एक शाश्वत चक्र में भाग ले रहे हैं। पुरानी चीजों को छोड़ना और नई चीजों का स्वागत करना सब महादेव के चौकस दयालु आंखों के नीचे होता है। वेद और उपनिषद हिंदू विचारों के प्राचीन ग्रंथ हैं। वे ज्ञान के गहरे कुएं की तरह हैं। वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था या रथ और प्रकृति के चक्रों की बात करते हैं। हालांकि सावन का नाम, जैसा कि हम आज जानते हैं, शायद उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन इस अवधि का सार वैदिक विचारों में गहराई से निहित है। वेद प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजते हैं, पर्जन्य बारिश के देवता हैं और इंद्र वज्र धारण करते हैं। मॉनसून का मौसम कृषि प्रधान वैदिक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। यह आशा, नवीनीकरण और अच्छी फसल के लिए दिव्य कृपा पर निर्भरता का काल था। सावन में बारिश और प्राकृतिक चक्रों के प्रति श्रद्धा की जड़ें इस प्राचीन वैदिक विश्व दृष्टि में है। उपनिषद हमें बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया की ओर ले जाते हैं। वे हमें अपने भीतर परमात्मा को देखने की शिक्षा देते हैं। सावन इस आंतरिक यात्रा के लिए एक सही समय है, एक अवधारणा जो उपनिषदों के लिए केंद्रीय है। बरसात के मौसम का शांत, चिंतनशील मूड आत्मनिरीक्षण या आत्मविचार को प्रोत्साहित करता है। यह पूछने का समय है, मैं कौन हूं? भगवान शिव, सावन के केंद्रीय व्यक्ति, को अक्सर परम योगी, ध्यान के स्वामी के रूप में देखा जाता है। उपनिषद ब्रह्म, परम वास्तविकता की बात करते हैं और शिव को अक्सर इस निराकार, कालातीत चेतना के साथ पहचाना जाता है। इस प्रकार सावन में शिव की पूजा करना दिव्य आत्म को साकार करने के उपनिषदिक लक्ष्य के साथ मेल खाता है। सावन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक समुद्र मंथन है या ब्रह्मांडीय सागर का मंथन। यह कहानी जो पुराणों में मिलती है और वैदिक विषयों पर विस्तार से बताती है, सावन के महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस महान मंथन के दौरान हलाहल नामक एक घातक विष निकला। इस विष से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होने का खतरा था। देवता और राक्षस भयभीत थे,
ये भगवान शिव ही थे जिन्होंने सभी प्राणियों के प्रति करुणा से सृष्टि को बचाने के लिए विष पी लिया। विष से उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। कहा जाता है कि यह घटना सावन के महीने में हुई थी, जिससे उनके बलिदान के प्रति आभार व्यक्त करने का समय बन गया। शिव का यह कार्य सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें निस्वार्थ कर्म और करुणा के बारे में सिखाता है। यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति नकारात्मकता को आत्मसात करना और दूसरों की भलाई के लिए उसे बदलने की क्षमता में निहित है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्त प्रतीकात्मक रूप से शिव के गले में विष की अग्नि को शांत करने में मदद करता है। यह अनुष्ठान उनके महान कार्य ज्योतिष या ज्योतिष ब्रह्मांड को एक दूसरे से जुड़े हुए पूरे के रूप में देखता है। ग्रहों और तारों की चाल का पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने का विश्वास है। सावन के महीने के दौरान सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है। कर्क एक जल राशि है जिस पर चंद्रमा का शासन है। यह खगोलीय संरेखण बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मां के प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव को प्रसिद्ध रूप से अपने सिर पर एक अर्धचंद्र के साथ दर्शाया गया है, जो मन और भावनाओं पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। एक जल राशि में सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव का संयोजन सावन को एक अत्यधिक भावनात्मक और सहज समय बनाता है। हमारी भावनाएं गहरी हो सकती हैं, जैसे बारिश से भरी नदियां। यह ग्रहों की स्थिति सावन को आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक उत्कृष्ट अवधि बनाती है। चंद्रमा की ऊर्जा मजबूत होने के साथ हमारा मन ध्यान और प्रार्थना के लिए अधिक ग्रहणशील होता है। अपने भीतर और परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। कर्क का जल तत्व भी शुद्धि और शुद्धिकरण से संबंधित है। जैसे बारिश पृथ्वी को साफ करती है, वैसे ही सावन की ऊर्जाएं हमें अपने भावनात्मक बोझ को साफ करने में मदद कर सकती है। हालांकि यह बढ़ी हुई भावनात्मक स्थिति हमें अधिक संवेदनशील और मूडी भी बना सकती है। इसीलिए मन को शांत करने वाली प्रथाएं, जैसे शिव के मंत्रों का जाप करना, अत्यधिक अनुशंसित है। वे हमें इस शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में चैनल करने में मदद करती है। शनि ग्रह या शनि का भी सावन से एक विशेष संबंध है। बहुत से लोग इस महीने के शनिवार को शनि के लिए विशेष पूजा करते हैं। शनि कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह है। यह हमें चुनौतियों और कठिनाइयों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन सबक सिखाता है। भगवान शिव की पूजा करना, जिन्हें समय और कर्म का स्वामी माना जाता है, शनि को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के दौरान शिव से प्रार्थना करने से किसी की कुंडली में शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिव कठिनाइयों को सहने और उनसे सीखने की बुद्धि और शक्ति प्रदान करते हैं, जो शनि की शिक्षाओं का सार है। इसीलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सावन भावनात्मक और कर्मिक शुद्धि दोनों के लिए एक शक्तिशाली समय है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ खुद को संरेखित करने का एक अवसर है। सूर्य, चंद्रमा और शनि के प्रभाव को समझकर हम इस महीने को अधिक जागरूकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। यह अपने और दूसरों के प्रति कोमल रहने, आध्यात्मिक अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने और भावनात्मक लचीलापन बनाने का समय है। तारे सिर्फ दूर की रोशनी नहीं है, वे एक दिव्य नक्शे का हिस्सा है और सावन के दौरान वे हमें ब्रह्मांड के महान भगवान शिव का सम्मान करके आंतरिक शांति और हार्मनी की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अंक ज्योतिष एक प्राचीन मान्यता है कि संख्याओं में एक कंपन, ऊर्जा और एक विशेष अर्थ होता है। वे केवल गिनने के लिए नहीं है, वे ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के प्रतीक हैं। सावन के संदर्भ में कुछ संख्याएं विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाती हैं और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन कर सकती है। इस महीने में संख्या 5 बहुत महत्वपूर्ण है। सावन हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। अंक ज्योतिष में संख्या 5 परिवर्तन, स्वतंत्रता, संचार और गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। यह अनुभव और जिज्ञासा की संख्या है। सावन अपने मौसम में नाटकीय बदलाव और नई शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करने के साथ
संख्या 5 की ऊर्जा को पूरी तरह से दर्शाता है। यह हमें पुराने पैटर्न से मुक्त होने और नए आध्यात्मिक अनुभवों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सावन के दौरान एक और शक्तिशाली संख्या 3 है। यह संख्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिव की पवित्र त्रिमूर्ति से जुड़ी है। शिव स्वयं अक्सर संख्या 3 से जुड़े होते हैं। वह त्रिशूलधारी हैं, 3 शूलों वाले त्रिशूल के धारक हैं। ये शूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस, चेतना की 3 अवस्थाएं, जागना, सपने देखना, गहरी नींद और समय के 3 पहलू अतीत, वर्तमान, भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव की तीसरी आंख दिव्य ज्ञान और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए 3 के सेट में किए गए कार्य या संख्या 3 पर ध्यान केंद्रित करना बहुत शुभ हो सकता है। उदाहरण के लिए बेलपत्र चढ़ाना, जो 3 के गुच्छों में उगते हैं, शिव को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला माना जाता है। संख्या 8 का भी एक विशेष स्थान है, विशेष रूप से भगवान शिव के संबंध में। संख्या 8 शनि या शनि शक्ति और कर्म से जुड़ी है। शिव को अक्सर अष्टमूर्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके 8 रूप हैं। ये रूप 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सावन के दौरान शिव की उनके 8 रूपों में पूजा करने से कर्मिक ऊर्जाओं को संतुलित करने और स्थिरता लाने में मदद मिल सकती है। इस महीने में 8 सोमवार का व्रत रखना या 8 शिव मंदिरों का दर्शन करना कुछ भक्त इस शक्तिशाली ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए करते हैं। संख्या 8 हमें जीवन की अनंत और चक्रीय प्रकृति की याद दिलाती है, जिस पर शिव शासन करते हैं। दूसरी ओर कुछ संख्याओं को इस आध्यात्मिक रूप से जांच किए गए महीने के दौरान कम सामंजस्यपूर्ण माना जा सकता है। उदाहरण के लिए संख्या 4 जो छाया ग्रह राहु से जुड़ी है, भ्रम, विद्रोह और अप्रत्याशित चुनौतियों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। राहु की ऊर्जा सावन में हम जिस शांत ध्यानपूर्ण स्थिति की तलाश करते हैं, उसमें विघटनकारी हो सकती है। ये सचेत रहने और आवेगपूर्ण निर्णय या संघर्षों से बचने का एक अच्छा समय है। इन संख्यात्मक ऊर्जाओं को समझकर हम अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संरेखित कर सकते हैं। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाने और महीने को अधिक हार्मनी और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने के लिए संख्या 5, 3 और 8 से संबंधित गतिविधियों पर जोर दे सकते हैं। वास्तुशास्त्र, वास्तुकला और डिजाइन का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। यह वास्तव में ऐसे स्थान बनाने के बारे में है जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप हों। यह हार्मनी, सकारात्मकता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। अब सावन के दौरान जब प्रकृति में इतना नाटकीय बदलाव होता है, तो वास्तु के अनुसार अपने घरों में छोटे बदलाव करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप देखिए, मॉनसून में नमी बढ़ जाती है और सूरज की रोशनी कम हो जाती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा या दोष हो सकता है। सावन के लिए वास्तु के सुझाव तत्वों, खासकर पानी और पृथ्वी को संतुलित करने और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा या प्राण के प्रवाह को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये सरल बदलाव वास्तव में आपके रहने की जगह को अधिक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से उत्थान वाला महसूस करा सकते हैं। सावन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वास्तु युक्तियों में से एक आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इसे भगवान का क्षेत्र माना जाता है और यह जल तत्व द्वारा शासित होता है। यह घर का सबसे पवित्र कोना है। सावन के दौरान इस क्षेत्र को साफ, खुला और अव्यवस्था मुक्त रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पानी का एक स्रोत रखना, जैसे एक छोटा फव्वारा या फूलों के साथ पानी का एक बर्तन, वास्तव में सकारात्मक कंपन को बढ़ा सकता है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए अपनी पूजा वेदी स्थापित करने के लिए भी आदर्श स्थान है। इस महीने में उत्तर पूर्व कोने में ध्यान या जप करना विशेष रूप से शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से पुरस्कृत हो सकता है। लगातार बारिश और आर्द्रता के साथ घर में नमी का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार नम दीवारें और टपकते नल सिर्फ शारीरिक समस्याएं नहीं हैं, वे वास्तव में धन और सकारात्मक ऊर्जा के रिसाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आपका घर अच्छी तरह हवादार है। जब भी बारिश रुके तो ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए खिड़कियां खोलें। कपूर का उपयोग करना या धूप जलाना,
खासकर चंदन या गूगल की खुशबू वाले हवा को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। घर के नम कोनों में सेंधा नमक के कटोरे रखने से भी अतिरिक्त नमी और नकारात्मकता को अवशोषित करने में मदद मिल सकती है, जिससे घर की ऊर्जा साफ और ताजा रहती है। अंत में प्रकृति के तत्वों को अंदर लाना सावन के दौरान आपके घर के सकारात्मक वास्तु को बढ़ा सकता है। हरा रंग विकास और नवीनीकरण के इस मौसम से जुड़ा है। हरे पौधे जोड़ना, खासकर गोल पत्तियों वाले, शांत और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। एक तुलसी का पौधा या पवित्र तुलसी बहुत शुभ माना जाता है और इसे आदर्श रूप से उत्तर या पूर्व में रखा जाना चाहिए। आप अपनी साज सज्जा में हरे या हल्के नीले रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे पर्दे या कुशन, एक सुखदायक वातावरण बनाने के लिए। इन सरल वास्तु समायोजनों को करके आप अपने घर को सावन की पोषण और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ संरेखित करते हैं, जिससे शांति और कल्याण का एक अभयारण्य बनता है। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा की प्राचीन प्रणाली है, स्वास्थ्य को 3 दोषों वात, पित्त और कफ के बीच संतुलन के रूप में देखती है। सावन का बरसात का मौसम एक ऐसा समय है जब यह संतुलन आसानी से बिगड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष, जो वायु और आकाश तत्वों से जुड़ा है, इस मौसम में बढ़ जाता है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि वातावरण ठंडा और नम होता है। साथ ही पाचन अग्नि या अग्नि कमजोर हो जाती है। यह संयोजन अपच, गैस, जोड़ों के दर्द और सामान्य सुस्ती जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो सावन के लिए आयुर्वेदाइक मार्गदर्शन वात को शांत करने और पाचन अग्नि को मजबूत करने पर केंद्रित है। ईमानदारी से कहूं तो सावन के दौरान आयुर्वेदाइक स्वास्थ्य का आधार आहार है। यह सलाह दी जाती है कि हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन करें। आपको भारी, तैलीय और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि वे कमजोर पाचन तंत्र के लिए संभालना मुश्किल होते हैं। कच्चे सलाद और पत्तेदार हरी सब्जियों से भी दूर रहना समझदारी है, क्योंकि वे पचने में मुश्किल हो सकते हैं और मॉनसून के दौरान उनमें कीटाणु हो सकते हैं। इसके बजाय लौकी, कद्दू और बीन्स जैसी पकी हुई सब्जियों का विकल्प चुनें। अपने भोजन में अदरक, काली मिर्च, हल्दी और हींग जैसे मसालों को शामिल करने से पाचन अग्नि को प्रज्वलित करने में वास्तव में मदद मिल सकती है। पूरे दिन गर्म पानी या हर्बल चाय पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। दैनिक दिनचर्या या दिनचर्या आयुर्वेद में संतुलन बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठना, भले ही मौसम उदास हो, शरीर की लय को बनाए रखने में मदद करता है। अभ्यंग या गर्म तिल के तेल से स्वयं की मालिश अत्यधिक अनुशंसित है। यह अभ्यास वात दोष को शांत करने में मदद करता है, त्वचा को पोषण देता है और जोड़ों को स्वस्थ रखता है, जो विशेष रूप से मॉनसून से संबंधित दर्द और पीड़ा को रोकने के लिए सहायक है। मालिश के बाद गर्म पानी से नहाना बहुत आरामदायक और शुद्ध करने वाला होता है। अपने शरीर को गर्म रखना और ठंडी हवा के संपर्क में आने या नम वातावरण में सोने से बचना भी महत्वपूर्ण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और कल्याण को और बढ़ाने के लिए आयुर्वेद कुछ सरल घरेलू उपचारों का सुझाव देता है। शहद, अदरक का रस और एक चुटकी काली मिर्च का एक सरल मिश्रण खांसी और जुकाम को दूर रखने में मदद कर सकता है। भोजन से पहले सेंधा नमक के साथ ताजा अदरक का एक छोटा टुकड़ा खाने से पाचन एंजाइमों को उत्तेजित किया जा सकता है। उपवास, जो सावन में एक आम प्रथा है, आयुर्वेद द्वारा भी समर्थित है। यह पाचन तंत्र को बहुत आवश्यक आराम देता है, तो इसे ध्यान से करना चाहिए। एक पूर्ण उपवास हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। फलों या खिचड़ी के साथ एक हल्का उपवास एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इन सरल आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करके आप अच्छे स्वास्थ्य और उच्च उत्साह के साथ सावन का आनंद ले सकते हैं। सावन के पवित्र महीने का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए कई ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें विभिन्न आध्यात्मिक और कल्याण विषयों में अपनाया जा सकता है। ज्योतिष में रोजाना भगवान शिव की पूजा करने की अत्यधिक सलाह दी जाती है। यह केवल 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने जितना सरल हो सकता है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार को, जिन्हें सावन सोमवार के नाम से जाना जाता है, व्रत रखने से लाभ बढ़ सकते हैं। अंक ज्योतिष के लिए नए आध्यात्मिक अभ्यासों को आजमाकर संख्या 5 की ऊर्जा को अपनाएं।
आप 3 के सेट में चीजें चढ़ाकर या मंत्रों का 3 बार जाप करके भी संख्या 3 के साथ काम कर सकते हैं। यह खोज और भक्ति का समय है। वास्तु के क्षेत्र में आप कई सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को बिल्कुल साफ और खुला रखें। यहां ताजे पानी का एक बर्तन या एक छोटा फव्वारा रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो। मॉनसून की नमी का मुकाबला करने के लिए अपने घर में अच्छी हवादार जगह सुनिश्चित करें। जब भी संभव हो ताजी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आने दें। अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए कपूर या चंदन जैसी शुद्ध करने वाली धूप जलाएं। अपने रहने की जगह में हरे पौधे लाना भी एक अद्भुत करना है, क्योंकि यह सावन की जीवन पुष्टि ऊर्जा को घर के अंदर लाता है, जिससे आपके वातावरण में शांति और विकास को बढ़ावा मिलता है। आयुर्वेदायिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए कई करने योग्य बातें हैं। गर्म, हल्का और ताजा पका हुआ भोजन करें। लौकी और कद्दू जैसी सब्जियों को प्राथमिकता दें और अदरक, हल्दी और जीरा जैसे पाचक मसालों का उपयोग करें। अपने पाचन अग्नि को मजबूत रखने के लिए पूरे दिन गर्म पानी या हर्बल चाय पिएं। अभ्यंग या गर्म तिल के तेल से स्वयं की मालिश करें ताकि वात दोष को शांत किया जा सके और अपने जोड़ों को स्वस्थ रखा जा सके। अपने आप को गर्म और सूखा रखना भी महत्वपूर्ण है और त्वचा के संक्रमण से बचने के लिए साफ कपड़े पहने जिन्हें ठीक से सुखाया गया हो, जो इस मौसम में आम है। आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से और भी करने योग्य बातें हैं। दान और दया के कार्यों में संलग्न हो। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या पैसे दान करना एक महान पुण्य माना जाता है। खासकर इस पवित्र महीने में क्षमा का अभ्यास करें और पुरानी शिकायतों को छोड़ दें। सावन आंतरिक शुद्धि का समय है और इसमें भावनात्मक शुद्धि भी शामिल है। प्रकृति में समय बिताएं, मॉनसून की सुंदरता की सराहना करें, बारिश की आवाज सुनें, हरियाली देखें और पृथ्वी के चक्रों से जुड़ाव महसूस करें। शिव की कहानियां पढ़ें या सुनें और उनके गहरे अर्थों पर विचार करें। यह अभ्यास शांति, कृतज्ञता और आध्यात्मिक जुड़ाव की भावना पैदा करने में मदद करते हैं। जिस तरह कुछ चीजें करनी होती हैं, उसी तरह सावन के दौरान शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचना भी चाहिए। ज्योतिष में बिना सावधानी के कोई भी बड़ा नया सांसारिक काम शुरू न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भावनात्मक ऊर्जाएं अस्थिर हो सकती हैं। बहस या झगड़ों से बचें, क्योंकि मौसम की बढ़ी हुई संवेदनशीलता मामलों को बढ़ा सकती है। बड़ों या आध्यात्मिक गुरुओं का अनादर न करें। अंक ज्योतिष के लिए संख्या 4। राहु की विघटनकारी ऊर्जा के प्रति सचेत रहें। जल्दबाजी या आवेगपूर्ण निर्णय न लें। जोखिम भरे कामों या अटकलों में शामिल होने से बचें। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, लापरवाह कार्रवाई का नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए कई न करने योग्य बातें हैं। अपने घर को नम या अस्त व्यस्त न होने दें। टपकते नल या पाइप को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा और धन के निकास का प्रतीक हैं। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को गंदा या भारी फर्नीचर से अवरुद्ध न रखें। घर के अंदर गीले कपड़े या जूते इधर उधर न छोड़ें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी गंध पैदा हो सकती है। इस अवधि के दौरान घर में कोई बड़ा निर्माण या तोड़फोड़ का काम न करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे स्थान के प्राकृतिक ऊर्जा संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। आयुर्वेद स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए आहार और जीवन शैली के लिए न करने योग्य बातों की एक स्पष्ट सूची प्रदान करता है। भारी, तैलीय या बासी भोजन का सेवन न करें। पत्तेदार हरी सब्जियों, कच्चे सलाद और दही से बचें, क्योंकि वे पचने में मुश्किल होते हैं और दोषों को बढ़ा सकते हैं। इस पवित्र महीने के दौरान मांसाहारी भोजन और शराब से बचने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि उन्हें तामसिक या भारी और सुस्त करने वाला माना जाता है और वे पाचन अग्नि को कमजोर कर सकते हैं। दिन में न सोए, क्योंकि इससे कफ बढ़ सकता है और सुस्ती आ सकती है। साथ ही खुद को बीमारी से बचाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और ठंडी और नम परिस्थितियों के संपर्क में आने से बचें। सामान्य आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण न करने योग्य बातें हैं। किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाएं, जिसमें कीट और जानवर शामिल हैं, जो मानसून के दौरान प्रचुर मात्रा में होते हैं। सावन सभी प्राणियों के प्रति करुणा का अभ्यास करने का महीना है। नकारात्मक बातें, गपशप या दूसरों की आलोचना में शामिल नहीं।
हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में शक्ति होती है और इस आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली महीने में उन्हें सकारात्मक और उत्थानकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग करना महत्वपूर्ण है। क्रोध, ईर्ष्या या नाराजगी को पकड़े न रखें। अपने मन और हृदय को शुद्ध करने के लिए सावन की ऊर्जा का उपयोग करें। इन न करने योग्य बातों का ध्यान रखकर हम गलतियों से बच सकते हैं और महीने को कृपा और ज्ञान के साथ जी सकते हैं। सावन सिर्फ कैलेंडर पर एक महीना नहीं है, ये एक समग्र अनुभव है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। ये वह समय है जब आसमान धरती से मिलने के लिए झुकता हुआ लगता है और दिव्य पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होता है। हमारी प्राचीन परंपराओं के ज्ञान को एक साथ भुनकर वेदों की आध्यात्मिक गहराई, ज्योतिष का ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन, अंक ज्योतिष की रहस्यमय अंतर्दृष्टि, वास्तु का पर्यावरणीय सामंजस्य और आयुर्वेद का व्यावहारिक कल्याण हम वास्तव में एक आनंदमय और समृद्ध सावन बना सकते हैं। इनमें से हर एक मार्ग इस पवित्र समय को देखने के लिए एक अनोखा लेंस प्रदान करता है और साथ मिलकर वे खुद के और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहने के लिए एक पूर्ण मार्गदर्शिका बनाते हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना कठोर नियमों के बारे में नहीं है, यह सचेत जीवन जीने के बारे में है। यह हमारे भीतर और आसपास काम कर रही सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने और सचेत विकल्प बनाने के बारे में है जो हमारे कल्याण का समर्थन करते हैं। जब हम शिव को जल चढ़ाते हैं तो हम केवल एक अनुष्ठान नहीं कर रहे होते हैं, हम ब्रह्मांडीय करुणा के सिद्धांत से जुड़ रहे होते हैं। जब हम आयुर्वेद के अनुसार अपने आहार को समायोजित करते हैं तो हम इस विशेष मौसम में अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान कर रहे होते हैं। जब हम अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करते हैं तो हम अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा के प्रवाह के लिए जगह बना रहे होते हैं। ये सभी जागरूकता और प्रेम के कार्य हैं। सावन का सच्चा उपहार नवीनीकरण का अवसर है। जैसे बारिश धरती को धोती है और नया जीवन लाती है, वैसे ही सावन की प्रथाएं हमारे मन और हृदय को धोती है, जिससे हमारी अपनी आंतरिक क्षमता खिलती है। ये उन चीजों को छोड़ने का समय है जो अब हमारी सेवा नहीं करती है। पुरानी आदतें, नकारात्मक भावनाएं, शारीरिक विषाक्त पदार्थ और उन चीजों को विकसित करने का जिन्हें हम बढ़ाना चाहते हैं। शांति, भक्ति, स्वास्थ्य और खुशी। यह एक महीने भर का त्योहार है जो अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति, सृजन और विघटन के नृत्य का जश्न मनाता है, जिस पर भगवान शिव शासन करते हैं। अंततः बताए गए क्या करें और क्या न करें को अपनाकर हम केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं खोज रहे होते हैं, हम एक बड़े ब्रह्मांडीय लय में भाग ले रहे होते हैं। हम खुद को प्रकृति के प्रवाह और दिव्य की कृपा के साथ संरेखित कर रहे होते हैं। यह संरेखण शांति और उद्देश्य की गहरी भावना लाता है। यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है, हमारे रिश्तों को अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाता है और हमारे दिलों को अधिक खुला बनाता है। यह सावन आपके और आपके प्रियजनों के लिए गहरे जुड़ाव, आनंदमय उत्सव और गहन परिवर्तन का समय हो। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बरसे, जिससे स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक पूर्ति मिले।